बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर्स की इस सिलसिलावार किस्त नंबर आज जो किस्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसमें हम इस्लामी तसव्वुफ और तारीखी शख्सियत मौलाना खालिद शराजवरी की स्वानहियात और उनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। मौलाना खालिद, जिन्हें खालिद बगदादी के नाम से भी जाना जाता है, और मौलाना खालिद एक कुर्द सूफी थे और शेख दियाउद्दीन खालिद के नाम से शायर थे, जो नक्शबंदी सूफी हुक्म के एक शाख के बानी थे, जो इनके बाद खालिदी कहलाते हैं, जिसका न सिर्फ इसके आबाई कुर्द सरजमीन पर बल्कि मगरबी इस्लामी दुनिया की बहुत से दूसरे खित्तों पर भी गहरे असरात मरतब किए हैं। इनकी तहरीरें वस्ती कुर्द में नसर और शायरी की इब्तदाई मिसालों में से एक है। शरावर्जरी ने बगदादी के मतवातर क्याम से बगदादी का लक़ब हासिल किया, क्योंकि ये सुलेमानिया से तकरीबन 5 मील दूर शहर रोजवर के इलाके करादग में था, जहां वो 1779 में पैदा हुए थे। वो 1779 में सलमानिया शहर के करीब फरादग गांव में पैदा हुए, जो अब इराकी कुर्दिस्तान है। इनके खानदान का तौलक जफ कबीले से था, जो कि तीसरे खलीफा उस्मान के नस्ल का दावा करता है, इसलिए इनके नाम के साथ बाज़ औक़ात इंतसाब उस्मानिया भी लगाया जाता है। इनके परवरिश और तरबियत सलमानिया में हुई, जहाँ बहुत से स्कूल और बहुत सी मसाजिद थी, जो अपने वक्त का बुनियादी तालीमी शहर समझा जाता था। नौजवान खालिद ने अपने वक्त के 2 अजीम उलमा शेख अब्दुल करीम अल जरजंजी और शेख अब्दुल रहीम अल बरजंजी से तालीम हासिल की और मुल्ला मोहम्मद अली के साथ पढ़े। मौलाना खालिद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माना की तजदीद करने वाले थे और बातनी और ज़हरी दोनों तरह के इल्म के समंदर थे। इनका सिलसिला नस्ब अपने वालिद की तरफ से उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और वालिदा की तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलता है। इनका लक़ब ज़ियाउद्दीन था और वो उस्मानी के नाम से मशहूर थे। मौलाना खालिद बगदादी बगदाद के शुमाल में वाक़ा कस्बा ज़ार में पैदा हुए। छोटी उम्र में ही वो तेज जहानत, मजबूत हाफजा, मजबूत कव्वे अरादी के मालिक थे और इंतहाई मेहनती थे कि इस वक्त के अकली और रवायती अलूम दोनों में बहुत बुलंद मकाम पर पहुंच गए थे। उन्होंने रियाजी, इंजीनियरिंग और फल्कियात समेत अमली तौर पर तमाम शोबों में महारत हासिल की। जब भी इनसे किसी भी अलूम के बारे में कोई सवाल पूछा जाता तो वो फौरन जवाब देते थे और अपनी आला जहानत और गहरे इल्म की वजह से सबको हैरान कर देते थे। इन्होंने इस वक्त के बहुत से बड़े उलमा से इल्म हासिल किया और इनसे अपना लाइसेंस लिया। इस तरह वो इस दौर के उलमा और तसव्वुफ के उस्तादों में से सबसे आला तरीन बन गया। मौलाना खालिद बगदादी ने परहेजगारी और तकवा की जिंदगी बसर की और कुरान करीम के असरात से आगाह हुए। वो अहले इल्म के आलम थे। वो शमस बतौर शमूस यानी सूरज के नाम से जाना जाते थे। इस हकीकत के असरार की हकीकत का इल्म था। इजाज हासिल करने से पहले ही वो अभी तालब इल्म ही थे कि वो अपने इल्म में मुमताज हो गए और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों की तवज्जो मुतमल करा ली। एक दफा जब सुलेमानिया के मुंतज़िम अब्दुर्रहमान पाशा इनके पास गए तो वो इनके इल्म और दानिश पर हैरान हुए और इन्हें ये पेशकश की कि सुलेमानिया के मदरसों में से किसी भी मदरसे को चुन लें और आप इसके उस्ताद हो सकते हैं। ताहम खालिद बगदादी ने अपने बुलंद ज़ैद और तकवा की वजह से ये पेशकश कबूल नहीं की, क्योंकि उन्होंने अभी तक इनका इजाज़ नहीं मिला था। इसलिए उन्होंने इल्मी रवायत के एहतराम में कहा, मैं इस खिदमत के लिए अभी तक अहल नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद इनके उस्ताद का तिब्बत से इंतकाल हो गया और वो अपने उस्ताद का ओहदा संभालने पर मजबूर हो गए। मुख्तलिफ ममालिक के बहुत से मशहूर उलमा इनके पास आए और अपने मुख्तलिफ मुश्किलात को हल करके इनसे इस्तिफादा किया। ताहम चूंकि मौलाना खालिद बगदादी की ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला की तरफ नफली दुआ के साथ साथ फ़राइज़ के अलावा वो जजों, गवर्नरों या हुक्मरानों के साथ नहीं बैठेंगे और हर एक के साथ आज़ादाना सलूक करेंगे। मौलाना खालिद बगदादी की बातों का तमाम लोगों पर बहुत असर हुआ, ख्वाह वो आम हो या बादशाह हो। उन्होंने एक सीधी जिंदगी गुजारी जिसकी तारीफ बड़े बड़े उलमा भी करते थे। वो अल्लाह के सच्चे दोस्त, सब के प्यारे, बहुत सब्र करने वाले और मुतमिन थे। वो इंतहाई शरीफ आदमी थे।
आंसू बहाते थे। इनका दिल अलाही कशिश से भरा हुआ था और इसके चेहरे पर गहरी गौर व फिक्र की आसार नुमाया थे। 7 साल तक तालीम देने के बाद खालिद बगदादी 1805 में हज्जाज के लिए रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी गहरी मोहब्बत से मुतासर होकर शाम के उलमा ने रास्ते में इनका बहुत एहतराम किया। इस दौरान उन्होंने मुस्तफा कर्दी नामी शख्स से कादरी इजाज हासिल किया। ताहम वो फिर भी यकीन नहीं रखता था कि इससे कामाल के राह में मजीद आगे बढ़ना है। बड़ी शाइस्तगी और आजिज़ी का मुजाहरा करते हुए यही वजह है कि जब वो मदीना पहुंचे तो इनकी ख्वाहिश ये थी कि कोई कामल वली तलाश करे और रूहानी तौर पर आगे बढ़ने के लिए इसके ताबा हो जाए। चुनांचे इल्म का वो अजीम समुंदर इसी कैफियत में मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। एक दिन इनका सामना एक आदमी से हुआ जिसका चेहरा नूर से भरा हुआ था। वो फौरन इस अल्लाह के दोस्त की तरफ मतवज्जे हुए जो यमन का रहने वाला था और इससे मशवरा तलब किया जिस तरह एक जाहिल आदमी किसी आलम से मशवरा तलब करता है। इस आदमी ने इससे कहा, ऐ खालिद, जब आप मक्का पहुंचे तो अगर आपको कोई चीज अदाब के खिलाफ नजर आए तो फौरन इसे बुरा न समझे और इस तरह गलत नतीजा पर न पहुंचे। अपनी आंख और दिल को ऐबों और मलामतों से दूर रखें, अपनी अंदरूनी दुनिया में मसरूफ रहें। सबसे पहले जो कुछ पोशीदा एहतियात के तौर पर नजर आती थी वो हकीकत में गैबर कामल अब्दुल्ला देलवी के पुरस्कार ज़हूर की तरफ इशारा है जो मौलाना बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को अपने हकीकी मुकाम तक पहुंचाने की इजाजत देगा। ताहम जब वो मक्का पहुंचे तो खालिद बगदादी रूहानी जोश व खरोश से मगलूब हो चुके थे और इनका दिल तकरीबन नशा में डूबा हुआ था कि वो जुमा के दिन उन्होंने अजीब और गरीब दरवेश को देखा जिसका चेहरा ताबनाक और परगंदा लबास था। इस दरवेश ने महाराज जो काबा की तरफ मुंह करके इसे देख रहा था। इसने अपने आप से कहा, ये शख्स काबा के लिए मतलूबा एहतराम नहीं दिखा रहा है, वो काबा की तरफ पीठ फेर कर बैठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और ज़ियारत के बाद आप शाम शरीफ मुबारक शाम वापस चले गए। उस्मानी सुल्तान महमूद ने इसकी इतनी इज्जत की कि जब वो शाम में दाखिल हुआ तो एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया और शहर के दरवाजे पर 2,50,000 लोगों ने इनका इस्तकबाल किया। तमाम उलमा, वजीर, शेख, गरीब और अमीर आपकी बरकत लेने और आपकी दुआएं मांगने के लिए आते थे। ये एक मनाया जाने वाला दिन था। शहरों ने इसकी मदाह सराई की और अमीर गरीबों को खाना खिलाया। जब वो शहर में दाखिल हुए तो इसके सामने सब बराबर थे। उन्होंने रूहानी इल्म और ज़हरी इल्म को जिंदा किया और इस रोशनी को फैलाया जिसके लिए अरब और गैर अरब के लोग आए और आपके हाथ पर नक्शबंदी का हुक्म कबूल किया। रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में सन 1827 ईस्वी में उन्होंने दमिश्क से अल कुदस यरूशलेम जाने का फैसला किया। इनके पैरोकार बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा करेंगे अगर अल्लाह हमें रमजान के बाद शवाल के शुरू में जिंदगी बख्शे। ये इस बात का इशारा था कि शायद वो इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। शवाल के पहले दिनों में शाम दमिश्क में ताउन तेजी से फैलना शुरू हुआ। इनके पैरोकारों में से एक ने इनके से ताउन की निजात की दुआ करने को कहा और कहा, मेरे शेख आपके लिए भी। उन्होंने कहा कि मैं अपने रब के सामने शर्मिंदा हूं क्योंकि शाम आने का मेरा इरादा इसी पाक सरजमीन में मरना था। ताउन से सबसे पहले फौत होने वाला इनका बेटा बहुद्दीन जुमा की रात था और उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह यह हमारा रास्ता है और इसे कसूम के पहाड़ पर दफन किया। इसकी उम्र 5 साल और कुछ दिन थी। वो बच्चा 3 जबानों फारसी, अरबी और कुर्द में रूहानी रखता था और कुरान पढ़ता था। फिर 9 ज़िलहज को एक और बेटा अब्दुर्रहमान इंतकाल कर गए। वो अपने भाई से 1 साल बड़ा था। मौलाना खालिद बगदादी ने अपने मरीदों को हुक्म दिया कि वो अपने दूसरे बेटे को दफनाने के लिए कब्र को दोबारा खोल दें। इसने कहा कि मेरे पैरोकारों में से बहुत से मरने वाले हैं, इसलिए इन्हें अपनी बीवी और बेटी समेत बहुत से पैरोकारों के लिए बहुत सी कब्रें खोदने का हुक्म दिया और इन्हें हुक्म दिया कि वो इलाके को पानी दें। फिर फरमाया कि मैं नक्शबंदी तरक्कियत पर अपने जानशीन का अख्तियार शेख इस्माइल शेरवानी को दे रहा हूँ। इसने ये बात अपनी वफात के साल सन 1827 ईस्वी में कही। ये एक दिन उन्होंने कहा कि कल मैंने बहुत खूब ख्वाब देखा। मैंने सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि गोया वो फौत हो गए
اور میں ان پر نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ یہ میری اولاد میں سے ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور مجھ سے کہا کہ میرے وقت کے تمام نقش بندی پیروکاروں کو لے آؤ۔ مہدی نے انہیں برکت دی۔ پھر میں اس طرح رویا کہ باہر آیا اور میں نے اپنے پیروکاروں اور اپنے بچوں کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی۔ میرے پاس جو کچھ بھی راز ہے وہ میں نے اپنے نائب اسماعیل شیروانی کو دیا ہے۔ جو اسے قبول نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ بحث نہ کرو بلکہ ایک ذہن ہو اور شیخ اسماعیل کی رائے میں عمل کرو۔ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو بھی اس کو قبول کرے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ میرے ساتھ اور رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ کی طرف سے نہ روئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ اور اللہ کی محبت کے لیے جانور ذبح کریں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم اسی وقت قطب الدین بختیار کاکی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔